नमस्कार, मैं हूं शिवराज। आप देख रहे हैं खबर हरदम। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। आज वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि 6 महीने में उन्होंने कौन कौन से काम अपने वार्ड के करवाए हैं और लोगों की किन किन समस्याओं को उन्होंने हाउस में उठाया है। तो चलिए मिलते हैं। हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका भी यहाँ मेरे ऑफिस में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुहास जी, ये बताइए कि हाउस में आप पहली बार गए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका वार्ड पार्षद हाउस में जो आप पहली बार गए हैं? किस तरह से आपने जनता की आवाज़ को वहाँ पे, जनता के मुद्दों को वहाँ पे उठाया, और थोड़ा शेयर करिए कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, जब नगर पालिका इलेक्शन के बाद जब हमारी पहली मीटिंग जुलाई में हुई थी, उस वहाँ पर जाने से पहले हमें ग्राउंड पर देखना होता है कि हमारे वार्ड के अंदर, हमारे शहर के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर कुछ खामियां हैं जिसको हम दुरुस्त करवा सकते हैं। उसी के मद्देनज़र जब हम पहली मीटिंग में पहुँचे तो वहाँ हम 17 पार्षद और एक प्रधान और साथ में एमई, सेक्रेटरी, जेई, जो भी नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उनसे मिलकर वार्तालाप हुई। अच्छा लगा। और मीटिंग के अंदर प्रारूप रखा गया भी, आप क्या करवाना चाहते हैं, किस तरफ आपका ध्यान है, किस तरह हम शहर को आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं। विचार विमर्श हुआ। वार्डों की जो भी समस्या थी वो रखी गई, क्योंकि जब इलेक्शन का समय होता है तो इंसान प्रत्येक घर जाकर उस वार्ड की समस्या से अवगत हो जाता है, इसलिए कुछ ध्यान में आता है। तो वहाँ पर पहले हमारे यही एजेंडे थे, हमने मीटिंग में रखे थे। क्योंकि आप पार्षद हैं तो आपसे बात की जाएगी वार्ड को लेकर। वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं आपको? बिजली, पानी, सीवरेज को लेकर और भी समस्याएं जैसे है स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य है, इन सब को लेकर क्या समस्याएं आपके पास अभी तक आ रही हैं और किन किन समस्याओं का आपने समाधान कर दिया है और कौन सी समस्याएं जो अभी पेंडिंग है? देखिए, जब भी कोई कार्य करने का इंसान इच्छुक हो तो समस्याएं बोनी पड़नी शुरू हो जाती है। मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ पर आकर यही देखना चाहता था कि लोग कहते हैं कि एमसी कार्य नहीं करवाता या हमें मिलता नहीं, हमें साइन करवाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। तो पहले तो मेरी प्राथमिकता के हिसाब से मैंने इस अपने कार्यालय का शुभारंभ किया, जो मैं सुबह 10 बजे तक और शाम को 3 बजे के बाद यहीं पर रहता हूँ। जिसको भी किसी तरह के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, जैसे डोमिसाइल बनाना है, बीसी बनाना है, एससी सर्टिफिकेट बनाना है, या और भी कोई कार्य है, तो वो यहाँ पर आकर करवा लेते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी समस्या दूर हुई है। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा समस्या जो रहती है भी, लोगों के घर सुबह शाम पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज जो सही दुरुस्त हो, जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो जलती रहें। तो ये सबसे बड़ी लोगों की दिक्कत आती है, जो समय समय अनुसार अगर हम अपने आप ही उसका मुआयना करें, वार्ड के अंदर जाकर देखें, तो समस्या का हमें अपने आप ही पता लग जाता है, लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी पर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और आम लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक वार्ड नंबर 3 के जितने भी घर हैं सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारे जन स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका या जो भी है वो कर्मचारी व अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। वो जैसे ग्रुप में डालते हैं उनको पता लग जाता है, वो आकर सलूशन उसका कर देते हैं। क्योंकि अगर बात उन तक पहुंचेगी नहीं तो उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। जाते ही जब समाधान समस्या का होता है तो वार्ड पार्षद को भी खुशी होती है और आम लोगों को भी खुशी होती है। तो सुभाष जी, ये बताइए कि आपको सब लिए हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने में कोई टेंडर आपने नया करवाया यहाँ का? अभी तक कोई टेंडर, या पुराने जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं? नहीं, अभी पीछे मैंने एक रिक्वेस्ट हमारे मौजूदा विधायक के पास भेजी थी, जो डी प्लान से एक गली मंजूर होकर आई थी। वो गली बिल्कुल तैयार है। उसके अंदर जो भी मटेरियल लगाना चाहिए था वो ठेकेदार ने लगाया है। बहुत अच्छा कार्य हुआ इस गली का। और आगे भी कुछ नगर पालिका के माध्यम से गलियों के टेंडर अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, क्योंकि आज ही जेई साहब आए थे। वो प्रत्येक गली का मुआयना करके गए हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है वो लिख कर लेकर गए हैं। जैसे ही आगे इसके टेंडर लगेंगे, जो भी ठेकेदार होगा मैं उससे 1 नंबर में ही काम करवाने की इच्छा रखता हूं। और उसी से यही मैं निवेदन करूंगा कि वो जो भी कार्य करे अच्छा और सुचारू रूप से करे, चाहे 10 में से उसको 5 रुपये भी क्यों ना बचें, परंतु करे ईमानदारी से। सुभाष जी, 6 महीने हो चुके हैं आपके वार्ड में, 3 नंबर वार्ड में कितना बदलाव आया, कितना देखते हो? देखो, बदलाव तो धीरे धीरे ही आएगा। वैसे तो ज़्यादा समस्या लोगों को आने जाने में गलियों की, सीवरेज की और बिजली जो स्ट्रीट लाइट है उसकी, या पानी पीने की रहती है।
परंतु वो दुरुस्त हैं अब, क्योंकि हम अब खुद सक्रिय है। अगर कोई किसी तरह से ही कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, हम वहाँ पर जाकर उस कर्मचारी को या अधिकारी को फ़ोन करके वहाँ बुलाकर उसके कार्य वो करवाते हैं। तो यह मैं एक बदलाव मानता हूँ। एक शहर में और वार्ड में भी मैं बात करूंगा, बीपीएल कार्ड की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, कुछ लोगों के नए नहीं बन रहे हैं। तो जो उनकी इनकम वेरीफाई का जो ये एक चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वैसे तो ये हरियाणा सरकार का मैटर है, परंतु आम लोग इसमें दुखी हो रहे हैं। अब पीछे जो कुछ कार्ड काटे गए हैं तो लोग आते हैं हमारे पास, तो हरियाणा सरकार का एक ही है ये भी, इसके अंदर हम दुरुस्त कर रहे हैं। जिनकी आय उनका ब्यौरा डाटा मिलाया जा रहा है, जिसकी ज़्यादा है उनके कार्ड काटे जा रहे हैं और जिसके कम है उसके द्वारा से फिर बनेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। परंतु आम लोगों को इसकी जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना भी जल्दी हो सके इस प्रोसेस को जल्दी करें, ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। बाकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर भी किसी की इनकम कम और ज़्यादा है, प्रॉपर जो वे है वो नहीं अपनाया गया, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो स्वाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you, हमारे sir. लिए टाइम निकाला। धन्यवाद जी आपका भी। जी, मेरा नाम मदन प्रजापत है। वार्ड पार्षद जो है आपके वार्ड के काम करवा रहे हैं? हाँ जी, करवा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे क्या हैं। काम अभी तक उन्होंने करवाया है आपका? काम जैसे लाइटें वगैरह हो गई, पूरी गलियों में लाइटें लगवा दी है। और ये गली बनाई है इन्होंने एक, जिसमें 3-4 टुकड़े थे। एक गली पूरी है यहाँ से लेकर और मेन बाज़ार तक। और इनका जो कार्य है ये वार्डवासियों को साथ लेकर चलते हैं। और जो भी वार्डवासी की समस्या होती है इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान करते हैं ये, ना कि ये अपनी तरफ से करते हैं। बाकी वार्डवासी जो कहते हैं हमारी ये समस्या है, उनका समाधान कर देते हैं। तो मतलब आप इसके बारे में वार्ड पार्षद से खुश हैं मतलब? जी, बहुत ज़्यादा जी। राम प्रताप, तो आप कौन से वार्ड में रहते हैं? 3 नंबर वार्ड। तो 3 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं सुभाष प्रेमी जी हैं, तो वो अपने अभी 6 महीने हुए हैं उनको वार्ड पार्षद बने, तो वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं? ये काम बहुत बढ़िया कर रहे थे, 1 नंबर काम। 6 महीनों से जो काम कर रहा है, जो यहाँ कई सालों से नहीं हो रहा, वो काम से हर रोज़ हर जगह हर घर में जा कर के ये इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई किसी का पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, कोई चीज़ ये दिक्कत है, वह पूरी कर रहे हैं जी। आप अपने वार्ड पार्षद से मतलब खुश हो? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, चलो जी, कोई नाम दिक्कत ही कोई बताइए नहीं। सबसे पहले। जगदीश है जी। जगदीश है जी। कौन सा वार्ड है जी आपका? वार्ड नंबर 3 है जी। तो वार्ड नंबर 3 के आपके पार्षद कौन है जी? सुभाष प्रेमी है जी। सुभाष प्रेमी है जी। हाँ जी। तो सुभाष प्रेमी जी वार्ड के जो आपके काम है, जो समस्याएं हैं, जो उनको ठीक तरह से हैंडल कर रहे हैं जी? हैंडल कर रहे हैं जी, बढ़िया से जी। बढ़िया से जी। बिजली पानी कोई समस्या आधी रात काम आते हैं जी। आधी रात का? हाँ जी। ठीक है जी।